तो स्वागत है आपका आज के हमारे रीजनिंग पार्ट 5 में, जिसमें हम देख रहे हैं टीएड अथवा बीएड 2025 प्रवेश परीक्षा एग्जाम में आने वाले कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। ये हमारा पहले हमने 4 टॉपिक देखा है, जिसमें भी हमने महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखे हैं। तो आप सीधे इसी वाले वीडियो में आ रहे हैं तो उस वाले वीडियो को भी जाके देखना, ताकि आपने अगर अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है तो आप केवल यह पढ़ के थोड़ा सा तैयारी कर ले। तो देखिए, पहला क्वेश्चन क्या कहता है। राहुल और रवि एक ही जगह से शुरू हुए। राहुल पश्चिम की ओर और रवि उत्तर की ओर चला गया। अब राहुल रवि की किस दिशा में है। देखिए, यहाँ 4 ऑप्शन दिया गया है। हमें बताना है कि ये जो कहाँ है। रवि उत्तर की ओर चला गया था। अब राहुल और रवि की किस दिशा में है। सबसे पहले देखिए, इस क्वेश्चन को हल करने के लिए हम क्या करेंगे। मान लीजिए कि दोनों यहाँ सबसे पहले थे। अब रवि कहाँ चला गया। सबसे पहले राहुल यहाँ आ गया हमारे पश्चिम दिशा में, ठीक है, और रवि चला गया उत्तर दिशा में। तो यहाँ अब रवि खड़ा हुआ है, ठीक है, यहाँ रवि खड़ा हुआ है। तो इसके लिए ये उत्तर हो जाएगा। फिर इसके लिए उत्तर हो जाएगा, ये हो जाएगा उसका दक्षिण, और ये हो जाएगा पूर्व, ये हो जाएगा पश्चिम। तो अब ये इस दिशा में है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, उत्तर, दक्षिण, ये हो गया हमारा पूर्व, सॉरी, ये हो गया हमारा पूर्व, ये हो गया पश्चिम। तो ये हो जाएगा हमारा पश्चिम और दक्षिण। ठीक है, कहाँ ऑप्शन में दिया है। ऑप्शन नंबर ए हुआ है दक्षिण पश्चिम। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा हो जाएगा राइट आंसर। अब देखिए, एक और क्वेश्चन हमारे सामने है। क्वेश्चन क्या कहता है। कौन म्यूजिशियन वादक और वायलिन के संबंध को सही रूप से व्यक्त करता। ठीक है, सही रूप से यहाँ दिए 4 आकृति में, 1 2 3 4, यहाँ 4 आकृति दी गई है। तो ये कौन सा जो है वो सही रूप में व्यक्त करता है, इसको हमें बताना है। तो देखो, म्यूजिशियन, ठीक है, म्यूजिशियन किसको बोलते हैं, जो म्यूजिक बजाता है। ठीक है, वायलिन, वायलिन, ठीक है, मतलब वायलिनिस्ट लिखा है, वायलिन को जो बजाता है उसको वायलिनिस्ट बोलते हैं। और एक हो गया हमारा, कहाँ दिया है, वादक। ठीक है, ये वादक जो तबला बजाता है उसको हम वादक कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि म्यूजिशियन और वायलिन में क्या। ये मान लो कि ये म्यूजिशियन हो गया, ठीक है। अब म्यूजिशियन क्या है, वायलिन क्या उसके अंदर आता है, हाँ वायलिन उसके अंदर आता है, तो ये उसके अंदर आ गया। अब वादक क्या चीज होता है, वादक एक अलग चीज होता है, ठीक है, वो एक अलग कला होती है, तो वो ऐसे बाहर आ गया। तो देखो, इस प्रकार की आकृति कहाँ दिखाई दे रही है, ऑप्शन नंबर बी में। तो ऑप्शन नंबर बी इसको हो जाएगा राइट आंसर। ये एक और क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन क्या कहता है। दी गई श्रृंखला में अगला क्या आएगा। ठीक है, यहाँ श्रृंखला दी गई है और अगला क्या आएगा हमें बताना है। 4 ऑप्शंस हैं, ठीक है। सबसे पहले हम देखेंगे कि श्रृंखला में क्या संबंध है। सबसे पहले समझते हैं कि ए से सी दिया है, सी से एफ दिया है, एफ से एच दिया है, एच से के दिया है, और के से एम आया है। ठीक है, सबसे पहले हम समझते हैं कि अगर मान लो ए से सी कैसे आएगा। अगर हम यहाँ 2 प्लस करें, मतलब 2 से 2 कदम आगे जाएंगे तो सी आएगा। अब सी के बाद अगर हम 3 प्लस करें, 3 कदम आगे जाएंगे तो सी के बाद क्या आता है, डी ई एफ, मतलब 3 कदम हो जाए। अब फिर से 2 प्लस करेंगे तो एच आएगा, फिर से 3 प्लस करेंगे तो के आएगा, अब फिर से 2 प्लस किए तो एम आया। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ 3 प्लस करें, ठीक है, 3 प्लस करेंगे तो क्या आएगा, एम एन ओ पी, यहाँ आ जाएगा हमारा पी। तो देखो, पी किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी में। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है, कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और उन दोस्तों के पास वीडियो को शेयर करें जो इस बार डीएड अथवा बीएड 2025 प्रवेश परीक्षा एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। अब देखिए, एक और क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन क्या कहता है। अक्षरों का कौन सा समूह खाली स्थान पर क्रमवार रखने से दी गई अक्षर श्रृंखला को पूरा करेगा। अब देखिए, श्रृंखला को ध्यान से देखिए। श्रृंखला में यहाँ रिक्त स्थान दिया हुआ है। उस रिक्त स्थान के बाद, मतलब रिक्त स्थान में ऐसा हम क्या रखेंगे कि ये एक ही फॉर्मेट में आ जाए। देखिए, हम ध्यान से देखते हैं, यहाँ क्या दिया है, रिक्त दिया है जेड वाई, जेड एक्स वाई।
ZX दिया हुआ है। तो अब मान लो कि श्रृंखला इमेजिन करो कैसे है। मान लो आगे हम y रखते हैं तो ये ZY हो जाएगा। ठीक है। अब मान लो कि फिर से हम x रखते हैं रिक्त स्थान पे, ये रिक्त स्थान पे है। ठीक है। तो ये क्या ZX हो गया। ठीक है। अब मान लो कि फिर y आ गया, फिर रिक्त स्थान है तो हम कहाँ क्या रखेंगे, Z रख, और उसके बाद फिर y आ। तो ठीक, तो देखो 1 2 3 कहाँ है, यहाँ y है, यहीं x है, और यहीं z है। ठीक है। अब यहाँ देखो x के बाद y आ जाएगा, फिर z आ जाएगा, तो क्या हो गया, y ZY हो गया। ठीक उसी प्रकार का ये एक सेट हो गया, ये 2 सेट हो गया, ये 3 सेट हो गया, और ये 4 सेट हो गया। अब लास्ट में ZXY, देखो ये रिक्त स्थान पर है, तो ये देखो कहाँ गया, ये y यहाँ है, ये Z भी यहाँ है, तो ये 4 सेट हो गया। तो ये इसका अनुसरण कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएगा राइट आंसर। अब देखो एक और क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नांकित पैटर्न के अगले चित्र में बिंदुओं की संख्या ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हम समझेंगे कि ये कैसे आगे बढ़ रहा है। ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ कितने बिंदु, पहले चित्र में 1 2 3 4 5 6, यहाँ 6 बिंदु है। ठीक है। अब दूसरे में देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ 9 बिंदु है। अब तीसरे में देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, और ये 12। अब देखो क्या इसमें कॉमन नजर आ रहा है, 6 में 3 प्लस हुआ तब 9 आया, 9 में 3 प्लस हुआ तब 12 आया, तो 12 में हम 3 प्लस करेंगे तो क्या आएगा, 15। तो देखो ऑप्शन नंबर 15 बी है, तो बी इसका हो जाएगा राइट आंसर। अब देखो एक और क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन क्या कहता है, निर्देश उत्तर चित्र से विलुप्त चित्र प्राप्त कीजिए। और ठीक इसी प्रकार का क्वेश्चन हमारे कहाँ पूछा जाता है, बीएड अथवा बीएड एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है। तो सबसे पहले इस 3 चित्र को हम समझेंगे, उसके बाद बताएंगे कि इन चारों चित्र में से कौन सा चित्र है जो यहाँ क्वेश्चन मार्क की जगह आएगा। ठीक है। सबसे पहले हम समझते हैं चित्र नंबर 1 और 2 को। देखिए सबसे पहले एक ऐसा स्क्वायर दिया हुआ है, उसके बाद यहाँ एक लाइन है, और उसके बाद यहाँ मतलब 2 ठो लाइन है। ठीक है। और ये ए लिखा हुआ है। अब दूसरा कैसे बना, देखिए अब देखिए ये जो लाइन था वो यहाँ आ गया, और यहाँ जो 2 डंडी था, यहाँ 2 डंडी, वो 2 डंडी यहाँ आ गए। ठीक है। तीसरा को देखिए, ये बन गया तीसरा। अब देखो 1 2 3, ये यहाँ यहाँ एक था, यहाँ 3 हो गया। ठीक है। अब ये कितना हो गया, 1 2 3 4, ये यहाँ 4 हो गया। ठीक इसी प्रकार यहाँ यहाँ 2 था, यहाँ 4 हो गया। तो अब कैसे बनेगा, अब 3 यहाँ आ जाएगा। ठीक है। देखो एक यहाँ आ गया ना, ठीक उसी प्रकार 3 यहाँ आ जाएगा। अब क्या होगा, 1 2 3 4 यहाँ आ गया, देखो यहाँ यहाँ आ गया तो ऊपर, तो यहाँ भी ऊपर आ जाएगा। तो ऐसा आकृति कौन सा दिखाई दे रहा है, ऑप्शन नंबर ये। ठीक है, ये दिखाई दे रहा है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 4। ठीक है, चित्र नंबर 4। देखिए एक और क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन क्या कहता है, निर्देश उत्तर चित्र से विलुप्त चित्र ज्ञात कीजिए। ठीक पहले के जैसा है, यहाँ भी प्रश्न चित्र दिया हुआ है। 4 चित्र को हम समझते हैं। सबसे पहले चित्र में क्या किया गया है। ठीक है, पहले चित्र को हम समझेंगे, चित्र क्या कहता है। ये एक मुंडी बना है, और उसके बाद एक पुतला का चित्र है। ठीक है, और यहाँ चतुर्भुज बना है। ठीक है, चतुर्भुज, और यहाँ एक है, यहाँ एक बिंदु। अब दूसरे चित्र में क्या किया गया है, ये ऐसा है, मतलब देखो ये ऊपर था वो अब नीचे आ गया। ठीक है। अब एक सीधा सा मैं बना लेता हूँ, यहाँ 2 बिंदु हो। अब वो, या देखो यहाँ चतुर्भुज है, और यहाँ क्या हो गया है, त्रिभुज हो गए, हाथ हाथ देखो त्रिभुज हो गए। ठीक है, ये दोनों चित्र समझ आया। अब तीसरे चित्र को हम समझे, और उसके पश्चात हम चौथा चित्र बताएंगे। ठीक है। अब तीसरे चित्र में ये फिर से ऊपर है, और इसके पेट में 3 बिंदु है, और ये कितना, पंचभुज है। ठीक है। तो अब इसके बाद क्या आएगा, उल्टा स्टिक हम बनाएंगे तो ये चतुर्भुज आ जाएगा। ठीक है, और ऐसे हम इसको थोड़ा सा इससे ऐसे कर देते हैं। बिंदु एक बड़ा था तो 1 2 3 4 हो जाएगा। ठीक है, और अब मुंडी में कहाँ आ जाएगा, ये थोड़ा सा ऐसे इसको हटा लेता हूँ मैं, नीचे आ जाएगा।
ठीक है, तो ऐसा चित्र कहाँ दिखाई दे रहा है? देखो ऐसा चित्र दिखा रहा है ऑप्शन नंबर 4 में, तो ऑप्शन नंबर डी चित्र नंबर 4 इसका हो जाएगा राइट आंसर। देखिए एक और क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन क्या कहता है, राम का स्थान पंक्ति में दाएं से 14वां स्थान और बाएं से 16वां है। पंक्ति में कुल कितने छात्र हैं? ठीक है, कुल कितने छात्र हैं हमें पता कर। सबसे पहले मैं एक ऐसा बिंदु खींच लेता हूँ, इसको मान लेते हैं कि ये 16वां स्थान। ठीक है, ये जो क्या है वो 16वां स्थान है। और एक ऐसा हम लाइन, अब क्या कह रहा है कि दाएं से मतलब बाएं से, ये बाएं हो गया, यहाँ 15 स्टूडेंट है। ठीक है, 15 स्टूडेंट, तभी तो ये 16वां हुआ ना। यहाँ 15 है तभी 16वां हुआ। अब ये दाएं से कितना हो गया, यहाँ 13 स्टूडेंट, 13, तभी तो ये 14वां स्थान हुआ। अब हम क्या करेंगे, देखो ये 15 लिख लिए और ये हम 13 लिख। ठीक है, अभी ये 16वां स्थान जो है वो काउंट नहीं हुआ है। अब इसमें हम क्या करेंगे, +1 करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 15 और 13 कितना हो गया, 28, 28 और 1 क्या हो गया, मैं यहाँ लिख देता हूँ 29। ठीक है, तो 29 का अब कहाँ है, ऑप्शन नंबर ए में, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 29। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। हमारे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियो को लाइक नहीं किया है, तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, तथा उन दोस्तों के पास वीडियो को शेयर कर दें जो अभी बीएड अथवा बीएड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। धन्यवाद।